संत दादू दयाल जी। संत दादू दयाल जी निर्गुण भक्ति के संत थे। ये मूल रूप से अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले थे, लेकिन ये राजस्थान में आ गए और सांभर और नरैना में इन्होंने अपना मूल स्थान बनाया था। इनका जन्म जो हुआ है दादू दयाल जी का 1544 ईस्वी में हुआ है और इनका जन्म स्थल अहमदाबाद, इनका जन्म स्थल अहमदाबाद गुजरात है। इनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि जिस प्रकार कबीर का जन्म की कहानी है कि उनके मूल माता पिता कौन थे, ऐसे ही दादू दयाल जी के बारे में भी ये पता नहीं है इनके वास्तविक माता पिता कौन थे। इनके जो पालक पिता हैं, इनके पालक पिता लोधीराम जी नागर थे। कहते हैं कि इन्हें साबरमती नदी में एक बक्से में बहते हुए मिले दादू दयाल जी और वो इन्हें अपने साथ ले आए। जो इनके गुरु थे, इनके गुरु को हम सामान्य तौर पर बुड्ढन कहते हैं, बुड्ढन जी, लेकिन कहा जाए तो इनका ओरिजिनल नाम वृद्धानंद जी था या ब्रह्मानंद जी था। ये कबीर पंथी विचारधारा के थे। तो दादू दयाल जी पर किस संत का सर्वाधिक प्रभाव था? तो कबीर का प्रभाव सर्वाधिक था और कबीर के बाद उनके पुत्र कमाल का प्रभाव भी इनके ऊपर था, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव किस पर था? किसका था? कबीर का। दादू दयाल जी पर सर्वाधिक प्रभाव कबीर का था और कबीर के बाद उनके ऊपर प्रभाव उनके पुत्र कमाल का भी था। कमाल कबीर के ही पुत्र थे। 19 वर्ष की उम्र में दादू दयाल जी राजस्थान में आ गए। सबसे पहले आपू पर्वत आए, आपू पर्वत से आने के बाद ये पुष्कर आए, पुष्कर से करडला गए और करडला से कहाँ आए? सांभर। तो 19 वर्ष की उम्र में दादू दयाल जी सांभर में आ गए थे और सांभर में ही निवास करने लग गए थे। 1574 दादू दयाल जी ने सांभर में एक पंथ की स्थापना की और वो पंथ या संप्रदाय ब्रह्म या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना गया। ब्रह्म या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना गया, जो दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद दादू पंथ के नाम से जाना गया। 1585 में दादू दयाल जी और मुगल बादशाह अकबर के मध्य फतेहपुर सीकरी में मुलाकात हुई और दादू दयाल जी और अकबर की धर्म पर चर्चा लगभग 40 दिन तक चलती रही थी। दादू दयाल जी निर्गुण भक्ति के संत थे, यानी ये निराकार शक्ति में विश्वास करते थे और सबसे बड़ा नाम ये राम को मानते थे। ये कहते थे मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, छुआछूत सब बेकार है, राम नाम का जपो, वही सबसे बड़ी चीज है। दादू जी की जो भाषा थी वो थी सतुकड़ी। दादू जी की जो भाषा थी सतुकड़ी का मतलब है मिक्स वाली भाषा। अलख दरीपा। दादू दयाल जी का जो सत्संग स्थल था उसे क्या कहते हैं? अलख दरीबा। दादू दयाल जी ने पुस्तक लिखी है अलख स्तुति प्रकाश। इसमें लगभग 5000 छंद या दो हैं। अलख स्तुति प्रकाश ये दादू जी और उसके शिष्यों के द्वारा रचित है। इसमें दादू जी के द्वारा 5000 जो दोहे और छंद कहे गए थे उसका उल्लेख है।
मूल रूप से तो दादू जी के, लेकिन इसके अधिकांश दोहों का जो संकलन किया था वो इनके शिष्यों के द्वारा किया गया था। इसमें मूल रूप से दादू पंथी, जो दादू पंथ को मानते हैं, दादू पंथी के नियम और शिक्षाओं का उल्लेख है। मूल रूप से नियम और शिक्षाओं का उल्लेख है इसमें, मूल रूप से नियम और शिक्षाओं का उल्लेख है। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि दादू पंथी अविवाहित रहेंगे, यानी जो दादू पंथ में संत बनेगा वो अविवाहित रहेगा। दूसरा, अपनी वंश वृद्धि के लिए वो पुत्र गोद ले सकता है किसी का। क्या है? अपनी वंश वृद्धि के लिए वो किसी का पुत्र गोद ले सकता है, लड़का गोद ले सकता है। दादू पंथी जो है, दादू पंथी दादू द्वारों में ही रहेंगे। कहाँ रहेंगे? दादू द्वारों में। ये इन्हीं के द्वारा बनाए हुए भवन होते थे जहाँ इनके नियम कानून कायदे होते थे। तो कहाँ रहेगा वो? दादू द्वारों में ही रहेगा। दूसरी चीज, वो मंदिर मस्जिद में नहीं जाएंगे, मंदिर मस्जिद में नहीं जाएंगे, यानी वो धर्म की बात नहीं करते थे। दादू दयाल जी पर्यावरण प्रेमी थे, पर्यावरण प्रेमी थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मरने के बाद शव को न जलाना चाहिए न दफनाना चाहिए, बल्कि उसे खुले स्थान पर छोड़ देना चाहिए, खुले स्थान पर रख देना चाहिए। उससे क्या होगा? जो पशु पक्षी हैं वो इस शव को खाकर अपनी भूख मिटा पाएंगे और इस कारण पर्यावरण नष्ट होने से भी बचेगा और पशु पक्षियों को आहार भी प्राप्त होगा। दादू दयाल जी के नाम में दयाल शब्द इनकी दयालु प्रकृति के कारण ही जोड़ा गया था। दादू पंथ की प्रमुख पीठ है नरेना। और नरेना कहाँ पर है? जयपुर में। यही इनका अंतिम समय यही व्यतीत हुआ। लेकिन एक शब्द हम अलग से जोड़ते हैं, दादू खोल। दादू खोल है भराड़ा पहाड़ी, भराड़ा हिल्स, जयपुर में ही है ये भी, भराड़ा हिल्स जयपुर। यहाँ पर इनको मरने के बाद दादू दयाल जी का जो बिल्कुल अंतिम शव जिस स्थान पर रखा गया था वो है दादू खोल। और ये अंतिम शव, दादू दयाल जी का जो शव अंतिम रूप से भराड़ा पहाड़ियों पर रखा गया था उसे वर्तमान में दादू खोल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ खुले स्थान पर रखा गया था ताकि पशु पक्षी उनके शव को अपने आहार के रूप में उपयोग में ले सके। दादू दयाल जी राजस्थान में लगभग 40 वर्ष तक रहे। दादू दयाल जी राजस्थान में 40 वर्ष तक रहे थे। 2 ग्रंथ हैं, दादू दयाल री वाणी, दादू दयाल री वाणी और दादूरा दूहा। ये दोनों जो ग्रंथ हैं उनके शिष्यों के द्वारा संकलित किया गया, शिष्यों के द्वारा संकलन किया गया। एक महत्वपूर्ण चीज अगर हम देखें, एक शब्द आता है दादू दयाल के 52 स्तंभ कौन थे? तो दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे। इनमें से 52 प्रमुख शिष्य थे। 100 तो शिष्य वो थे जो एक ही स्थान पर रहे, दादू पंथ का प्रचार प्रसार करने के लिए कहीं नहीं गए। लेकिन जो 52 प्रमुख शिष्य जो दादू पंथ की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते थे, 52 स्तंभ में ये 152 शिष्यों में से वो 52 शिष्य हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए दादू पंथ की विचारधारा का प्रचार प्रसार करते थे। और शेष जो 100 संत थे, शिष्य थे, वो एक ही स्थान पर रहकर दादू पंथ की विचारधारा को मानते थे। दादू धर्म में पंचतीर्थ नाम की परंपरा है। जो दादू पंथी होते हैं वो 5 स्थानों पर जाना अपने आप को सौभाग्य मानते हैं। आमेर, नरेना, भराड़ा हिल्स, कल्याणपुर और सांभर। ये सब जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में है। इन पंच तीर्थ पर जाना दादू पंथी अपना सौभाग्य मानते हैं। दादू पंथ की प्रमुख शाखाएं अगर हम देखें
दादू पंथ की प्रमुख शाखाएं अगर हम देखें तो एक खालसा, दूसरा विरक्त। ये बिल्कुल सन्यासियों की तरह रहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये घूम घूम कर दादू पंथ का प्रचार करते थे। उत्तरादय, उत्तरादय ये वो हैं जिन्होंने उत्तर दिशा में जाकर दादू पंथ का प्रचार प्रसार किया। खाकी, ये शरीर पर भस्म लगाते हैं और जटा पहनकर दादू पंथ का प्रचार करते हैं। नागा, इनके शिष्य थे और सुंदर दास जी ने इस नागा पंथ की शाखा का प्रचार प्रसार किया। ये अपने साथ शस्त्र और अस्त्र रखते थे। इन्होंने जय सिंह और मान सिंह की भी सैन्य सहायता की। दादू जी के प्रमुख शिष्य सुंदरदास जी, ये वही सुंदरदास जी हैं जिन्होंने सुंदर विलास नामक ग्रंथ लिखा है। बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं और इन्होंने तो सुंदरदास जी ने तो दादू दयाल जी को दूसरा शंकराचार्य नाम भी दिया था। और ये वही सुंदरदास जी हैं जिन्होंने नागा पंथ की स्थापना की थी, जो सैन्य शक्ति रखते थे। रज्जब जी, ये विवाह के लिए जा रहे थे, तब दादू दयाल जी से मिल गए और उनके विचारों से प्रभावित हुए कि इन्होंने विवाह को ही त्याग दिया और शादी भी नहीं की और आजीवन दादू दयाल जी के शिष्य रहे। दादू दयाल जी के कहने पर ये जीवन भर शेरवानी में ही रहे। जब शेरवानी फट जाती थी तो इनके शिष्य ने दूसरी शेरवानी दे देते थे। रज्जब जी ने दादू जी से पूछा भी था, मैं विवाह करने तो नहीं जा रहा, मैं आप ही के साथ रहूँगा, तो बताएं मैं कौन सी वेशभूषा धारण करूँ। तो दादू दयाल जी ने कहा जो आज पहन रखा है, तो शेरवानी पहन रखी थी, तो उनसे कहा कि आप आजन्म शेरवानी ही पहने। तो शेरवानी फट जाती थी तो इनके शिष्य ने नई शेरवानी लाकर दे देते थे। दूसरी चीज, जिस दिन दादू दयाल जी की मृत्यु हो गई तो उसी दिन इन्होंने आंखें बंद कर ली और आंख बंद करने के बाद अपने आप को एक भवन में कैद कर लिया। उन्होंने कहा जब दादू दयाल जी नहीं रहे तो इस दुनिया में मुझे और कुछ देखना नहीं है। रज्जब जी ने एक ग्रंथ लिखा था और उस ग्रंथ का नाम है सर्वांगी। एक ग्रंथ और लिखा था जिसका नाम है हरडे बाणी। हरडे बाणी। गरीबदास दादू दयाल जी के शिष्यों में शामिल थे और दादू जी के बड़े पुत्र थे। मिस्किन दास, ये भी दादू पुत्र थे। बखना जी, ये सब दादू दयाल जी के क्या थे? शिष्य थे। संत माधोदास, संत माधोदास तो इनके प्रमुख शिष्य सुंदरदास जी, जिन्होंने सुंदर विलास को लिखा और नागा पंथ की स्थापना की थी। रज्जब जी, जो आजन्म दूल्हे के वेश में रहे, शेरवानी पहनकर रहे, और दादू दयाल जी के मरने के बाद इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्होंने कहा जब दादू दयाल जी ही इस दुनिया में नहीं है तो मैं अब इस दुनिया को देख के क्या करूँगा। तो मरते समय तक इन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। इन्होंने 2 बुक लिखी थी, सर्वांगी और हरडे बाणी। गरीबदास जी दादू जी के बड़े पुत्र थे। मिस्किन दास जी भी दादू जी के पुत्र थे। मिस्किन दास जी भी दादू दयाल जी के पुत्र थे। बखना जी और संत माधोदास जी भी इनके भक्त थे, प्रमुख शिष्य थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये अत्यंत उपयोगी है, तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।